एक स्कूल में अल्लाह अकबर कबीरा टीचर ने बच्चों से पूछा था क्या क्या बनना चाहते हो, तो किसी ने कुछ कहा मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक बच्चे ने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ। मास्टर ने कहा हुजूर के सहाबी बनना तुम्हारा ये मुमकिन नहीं है, गैर मुमकिन है। सहाबी की तारीफ ये है जिसने ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत पाई हो और उसी पे उसका इंतकाल भी हुआ हो, पर्दा भी किया हो, विसाल भी किया हो। हजरात गिरामी, बच्चे ने कहा मुझे तो सहाबी की तारीफ मालूम नहीं, लेकिन मेरे दिल में सहाबी बनने की अंगड़ाई इस वजह से, अल्लाह अकबर, मेरे दिल में अंगड़ाई आई है। मेरे दिल में इश्तियाक है, शौक है, तमन्ना है, आरज़ू है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश है कि मेरी माँ सोने से पहले मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुना करके सुलाती है। अबू बकर का किस्सा मेरी अम्मी मुझे सुना करके सुनाती है। उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म का किस्सा मेरी वालदा मुझे सुनाती है, फिर सुनाती है। तो मेरे दिल में हुजूर का सहाबी बनने का शौक पैदा हो गया। माएँ अगर अपने बच्चों को दीन दे तो बच्चे दीनदार हो जाएं। माएँ अपने बच्चों को कुरान सुनाएं तो उनके बच्चे कुरान सुनाने लगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आज माओ पे दीन नहीं है, वजह यह है बच्चे भी बेदीन हैं। आज माएँ दीनदार नहीं है तो बच्चों में भी दीन नहीं है। आज माँ बेपर्दा है तो बेटी बेपर्दा है। माँ पर्दादार करती थी तो बेटियां भी पर्दा करती थी। माएँ बेपर्दा है, बेहिजाब है तो बेटियां बेहिजाब है। भूल गई तालीमात मुस्तफा। अभी हजरत ने कहा था औरत का सबसे बड़ा जेवर पर्दा है। मर जाना लेकिन कभी हिजाब का सौदा मत करना। आपको अल्लाह अकबर टीपू सुल्तान की सरजमीन से, मैसूर की सरजमीन से मुस्कान नाम की बच्ची ने दर्श दिया था। चंद अल्लाह अकबर भेड़ियों के झुंड में उस बच्ची ने नारा लगाया था, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की थी। उस लड़की ने पर्दा नहीं छोड़ा था, पर्दा किया, अल्लाह ने उसे पॉपुलर कर दिया, अल्लाह ने मशहूर कर दिया। और जो पर्दा नहीं करती वो यहाँ भी रुस्वा हो जाती हैं। अल्लाह अकबर आखिरत में भी उनके लिए कोई इज्जत नहीं, वहां भी वो जलीलो खार हो जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा भूल गई तुम्हारा रब कितनी पावर वाला है, तुम्हारा रब कितनी ताकत वाला है। आज कुछ लोगों को चंद दिन की, चंद सालों की हुकूमत मिल गई तो वो अपने आप में फिरौन बन गए। अल्लाह अकबर खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत पे घमंड कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है मेरे रब की शान ये है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़ियादत छीन लेता है। सलीका सीख उसकी ज़मीन पे चलने फिरने का, सलीका सीख उसकी ज़मीन पे चलने फिरने का। तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। अल्लाह ने 2 रुपए क्या अता फरमा दिए। हज़रात आदमी कपड़ों में नहीं है, खुदा छोड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हज़रात गिरामी, चमत्कार को मतलब क्या है, वो सलाम करने के लिए तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे रब की शान ये है, जब बंदा अकड़ता है तो खुदा उससे वापस भी ले लेता है। वो अमीर भी बनाता है, गरीब भी बना देता है, उसके देने का भी जवाब नहीं है। नाराज हो जाए तो लेने का भी जवाब नहीं है। शायर ने कहा था इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आज मेरी कौम के अंदर नौजवान बैठे हुए हैं, किसको शौक नहीं है हज़रात क़ियादत करने का। सब पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, राजनीति सब करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ राजनीति का शौक दिल में तमन्ना लेने से पहले, राजनीति शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले किसी दुनियावी प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी ना पढ़ना। अगर पढ़ना ही है तो मुस्तफा के उमर फारूक आजम की जिंदगी पढ़ लेना, तो आप कामयाब हो जाओगे, आप बामुराद हो जाओगे। खुददार मेरे शहर का फाकू से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार
बाहर पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला की इबादत हम लोगों को करनी चाहिए। नमाज पंजगाना 24 घंटे में बाजमात वक्त सहीहा पे हम लोगों को अदा करनी चाहिए। अगर हम नमाज पढ़ेंगे फिर जलसा करेंगे तो हमारा जलसा भी कबूल होगा, हमारे जलसों के फायदे आएंगे, हमारे जलसों के मुस्बत असरात आप समाज के अंदर देखेंगे, इस्लाह हो जाएगी। हम लोग नमाज इशा पढ़ के जलसों में जिस दिन बैठने लगेंगे इनकलाब हमारी कौम के अंदर आ जाएगा, लेकिन कौम है संवरने के लिए तैयार नहीं। तो सुनो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। आज कौम परस्ती के झगड़े हैं, बिरादरी बात परिवार बात के झगड़े हैं। सुनो कान खोल करके, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो के बतलाओ के मुसलमान भी हो। तुम्हें तो मेरे नबी ने मुसलमान बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, नाटा हो, ऊंचा हो, बड़ा हो, जब आदमी कलमा पढ़ लेता है, जो हुजूर से जितना इश्क कर लेता है उसका दर्जा भी उतना ही बड़ा हो जाता है, मकाम उसका उतना ही आला हो जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऊंच नीच का झगड़ा दूसरे मज़ाहिब में था, जात पात का झगड़ा दूसरे अल्लाह अकबर अदियान में था। मजहब इस्लाम में तो जात पात का कोई झगड़ा नहीं, हज़रात गिरामी ऊंच नीच का कोई झगड़ा नहीं। अभी राजस्थान की सरजमीन से एक लड़की ने कलमा पढ़ा, मजहब इस्लाम को कबूल किया, उसने बयान दिया ओपन आकर के, उसने कहा कि मैंने मजहब इस्लाम इसलिए कबूल किया है, मजहब इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है। मस्जिद का दरवाजा अमीर के लिए भी खुला हुआ है, गरीब के लिए भी खुला हुआ है। और जब सजदे में जाते हैं आवाज आती है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमारे यहाँ वो कहती, मैंने देखा मंदिरों में कि यहाँ पे मतलब क्या फुला बिरादरी का आदमी पूजा पाठ नहीं कर सकता, फुला को परमिशन नहीं, फुला को परमिशन है। लेकिन ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है, सभी को इजाजत है मजहब इस्लाम के अंदर। अल्लाह अकबर, न कोई गोरा है न कोई काला है। और ये मजहब इस्लाम की तारीख भी है, जब अल्लाह अकबर फतेह मक्का हुआ, मुस्तफा जाने रहमत ने खाने काबे की छत पे किसी कुरैशी को खड़ा नहीं किया, बिलाल हबशी को खड़ा कर दिया। बिलाल हबशी खड़े हो गए, अजान पुकार रहे हैं, पुकारने से पहले अर्ज कर रहे आका, मैं किसकी तरफ मुंह करके अजान दूं, किसकी तरफ रुख करके अजान पुकारूं? मेरे नबी ने कहा, बिलाल मेरी तरफ चेहरा करके अजान पुकारने लगो, इसलिए कि तेरा नबी काबे का भी काबा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और नौजवानों फैशन परस्ती से बाहर निकलो, बिरादरी बात के झगड़े छोड़ो, इलाका परस्ती छोड़ो। आज यूपी वाले बंगाल वालों को कबूल करने तैयार नहीं, बंगाल वाले यूपी वालों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह की कसम, तुम सब मुसलमान हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि हुजूर के आशिक बन जाओ, एक ही झंडे के नीचे चलो। जमाने वालों को ये पैगाम दो जो बरेली की टूटी चटाई से इमाम इश्क व मोहब्बत, आला हजरत अदीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान, कुरान पाक का तर्जुमा किया कंजुल ईमान। आला हजरत बोले, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले
अहले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो। आ जाएगी दुनिया अपनी ठोकर में, गर अपना ईमान उमर के जैसा हो। गर अपना ईमान, जवानों, गर अपना ईमान उमर के जैसा हो, गर अपना ईमान उमर के जैसा हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये मिंबर रसूल है, ये डाइस, ये मिंबर किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का है। ये एहसान है कस्बा गोला वालों, जवानों के हुजूर ने अपना मिंबर तुमसे सजवाया है। इसके सदक़े में तुम्हारी जिंदगियां सजेंगी, तुम्हारे कारोबार में बरकतें आएंगी, जिंदगी में इनकलाब आएगा। हुजूर का एहसान है तुम पे कि हुजूर ने अपना मिंबर तुमसे सजवा लिया, वरना उनके गुलामों की कमी नहीं। उनके गुलाम तो उनके नाम पे गर्दनें उतारने के लिए तैयार रहते हैं, सर लेते भी हैं और हुजूर की मोहब्बत में सर दे भी दिया करते हैं। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इमाम तो इश्क के मैदान के धनी है, इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत ने इश्क रसूल की बात की तो चर्चा आज बंगाल में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, अल्लाह अकबर, अरब में भी हो रहा है, अजम में भी हो रहा है। कहां कहां इमाम अहमद रजा की बात नहीं, इसलिए बात हो रही है। जो हुजूर की बात करता, जमाना उसकी बात करता है। बोलो करता कि नहीं करता है? हुजूर जमाना उसकी बात किया करता है। ये आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हुजूर का एहसान है कि हुजूर ने अपना जिक्र उनसे करवा लिया। आज सब जगह से ये आवाज आ रही है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। एक कलंदर आप और देखा करते थे, मैं आया था कस्बा गोला की सरजमीन पे, अभी ये चंद साल पहले एक मस्जिद की ओपनिंग थी, मस्जिद बनी आपके यहाँ पे, मेरी तकरीर हुई और भी दीगर इलाहाबाद से भी खतीब आए थे, यूपी रामपुर से भी तशरीफ लाए थे खुतबा हजरात गिरामी। उसमें एक जात आई थी जिसको नवाज से हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद किया जाता रहेगा क़यामत तक। हुजूर हबीब मिल्लत, अल्लाह अकबर, क्या चेहरा था, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता था कि आसमान का चांद हबीब मिल्लत के चेहरे में तवाफ कर रहा है, रक्स कर रहा है। अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया, अचानक खामोश होकर के वो शहर खामोशा चले गए। इस मतलब क्या है, जिसको सबको मतलब छोड़ देना है, इस जहान को सबको छोड़ देना है। हुजूर हबीब, हुजूर नवासे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत भी तशरीफ ले गए और जमाने को इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगे, सूना चमन रह जाएगा। हजरात जाएंगे सब, सबको मरना है, लेकिन कोई जाए ना हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नवासे की तरह, हुजूर हबीब मिल्लत की तरह। अल्लाह अकबर। ये फरमाया था कि हम कौन हैं, इसका फैसला हमें नहीं करना है, इसका फैसला हमारे जनाजे करेंगे, बता देंगे। नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत गए, उड़ीसा वालों को समझ में आ गया, अल्लाह अकबर, भद्रक वालों को भी समझ में आ गया, वाकई जात यार लायक ताज़ीम जात थी। जिसने भी चेहरा देखा, जिसने भी बैत उनके हाथ पे अपने आप को किए, जो भी बिके वो खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर नवासे मुजाहिद मिल्लत के फ्यूज़ व बरक़ात से आप सबको माला माल फरमाए। आज भी वो अपनी कब्र से यही तुम्हें कह रहे, पुकार पुकार के कह रहे, मौत वो है जिस पे करे जमाना अफसोस, यूं तो सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए। और आला हजरत अदीमुल बरकत ने जो कहा था, हुजूर नवासे मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत ने हजरात उसकी तर्जुमानी बादे विसाल दुनिया को बता दिया। देखो लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके
लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक जलसे में और जाना हुआ उड़ीसा में, अल्लाह अकबर, साले गुज़श्ता की बात है, अल्लाह की कसम क्या सादगी थी हुजूर नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उड़ीसा वाले, बंगाल वाले, हजरात बिहार वाले, हिंदुस्तान वाले, उनके लिए अपने पलकों को बिछाने तैयार रहते थे। लेकिन वो मेरे मुजाहिद मिल्लत का नवासा कितना सादा जिंदगी गुजारता था, सादा रहते थे, कोई एटीट्यूड नहीं, हमको मतलब क्या है किसी होटल में नहीं रुकना, हमें फुला खाना नहीं खाना, सादा रहते थे। और ये हमारे आजकल के मतलब नौजवान उलमा को जवासाल खतीबों को बता करके चले गए कि कामयाब वो है जो नाजो नखरे ना उठवाए बल्कि दीन का सच्चा काम करे, और इस तरह चलता रहे कि एक दिन अकेला चलेगा, लेकिन जब दीन का काम इत्मीनान के साथ खुलूस व लिल्लाहियत के साथ करेंगे तो फिर डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था उसी के मिस्ताक बन जाओगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। कितने बड़े नाना के नवासे हैं, हबीबे मिल्लत जानते हैं, अल्लाह की कसम शेर का काम है इंसान को मतलब क्या है हमला करके लुक़्मे अजल बनाना, और पानी का काम, दरिया का काम क्या है इंसान को डुबो देना। लेकिन याद रखें मुरादाबाद की सरजमीन है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश का ये जिला डिस्ट्रिक्ट बहुत मशहूर है, हजरात शहर मुरादाबाद, वहां पे एक दरसगाह है जिस दरसगाह को कायम सदरुल्लाह फादिल फखरुल अमातुल हकीम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने किया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मतलब क्या है टीचर की हैसियत से आप मतलब क्या है पहुंच गए, अल्लाह अकबर कबीरा, मतलब क्या सदरुल्लाह फाजिल की दरसगाह में, सदरुल्लाह फाजिल के मदरसे में, जामिया नईमिया में पहले आपने जितनी तालीम बाकी थी उसको पूरा किया, कुछ अहादीस की कुतुब हुजूर सदरुल्लाह फाजिल से, अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा मौलाना हबीबुर रहमान ने आपने उनको पढ़ा, उसके बाद आप टीचर की हैसियत से आपका तकर्रुर हो गया, मुदर्रिस की हैसियत से आपका इंतखाब हो गया, वहां पे पढ़ाने लगे, पढ़ाते भी थे, नजरों से पिलाते भी थे, और जो गरीब तलबा होते थे उनकी अल्लाह अकबर कबीरा अखराजात को पूरा भी किया करते थे, कपड़े भी हुजूर मतलब मुजाहिद मिल्लत बनाते थे, खाने के लिए पैसे भी दिया करते थे, साबुन के लिए पैसे भी दिया करते थे। एक नाम है मौलाना अब्दुल रब का, ये डींगरपुर है, हम शहर मुरादाबाद से 11 या 12 किलोमीटर की मसाफत की दूरी पे वहां के रहने वाले हैं मौलाना अब्दुल रब, अल्लाह अकबर कबीरा, यतीम थे लेकिन बड़ा प्यार फरमाते थे मुजाहिद मिल्लत। एक मर्तबा आप मुरादाबाद के अतराफ में एक गांव का नाम है, विलेज का नाम है शाहपुर, वहां पे आप तशरीफ लेकर के चले गए, रास्ते में एक ढेला नदी के नाम से नदी पड़ती थी, आप जब गए हैं तो अल्लाह अकबर नदी खुश्क है, नदी को पार किया, बस्ती में पहुंचे, तकरीर की, जैसे ही सुबह हुई तो क्या देखा पूरी रात बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश है और पूरी ढेला नदी भर गई है। जैसे ही चलने लगे बस्ती वालों ने कहा जाने का कोई रास्ता नहीं है, नदी अल्लाह अकबर भर चुकी है, हाथी डुबाओ पानी आ चुका है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा इरशाद फरमाते हैं मैं तो सदरुल्लाह फादिल से वादा करके आया हूँ, सुबह मदरसे में पढ़ाऊंगा और मदरसे में पढ़ाने के बाद मुझे उड़ीसा के लिए भी निकलना मेरा टिकट बना हुआ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बस्ती वालों ने कहा रास्ता कोई भी मुनासिब नहीं है, आप नहीं जा सकते, आप ढेला नदी का मुआयना करने के लिए आए। आप फरमाते हैं देखो ढेला नदी में कितना पानी, गांव वालों ने कहा हाथी डुबाओ पानी। इतने में एक दूध बेचने वाला आया, उसके पास अल्लाह अकबर तैरने का आला मौजूद था, वो उसके सहारे से तैर गया। फरमाते अब्दुल रब एक दूध बेचने वाला तैर रहा है और कुरान जिसके सीने में है वो देख रहा है। फरमाते हैं आओ मेरे साथ, आप भी अल्लाह अकबर कबीरा ढेला नदी में बढ़ गए, आपका दामन मौलाना अब्दुल रब ने पकड़ लिया। अल्लाह अकबर कबीरा जैसे ही चलने लगे, हाथी डुबाओ पानी था लेकिन नाव से ऊपर तक मुजाहिद मिल्लत के पानी न गया। नदी को पार करके जब जामिया नईमिया की दरसगाह में पहुंचे तो सदरुल्लाह फादिल फखरुल अमातिल हकीम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं अल्लाह मुजाहिद हबीबुर रहमान ये तो बताओ ढेला नदी को कैसे पार करके आए हो?
हो, आप खामोश थे। मौलाना अब्दुर्रब मुरादाबादी बोले, हुजूर आज मेरे उस्ताद अकेले नहीं तैरे हैं, खुद भी तैरे हैं, मुझे भी तैराया है। इतना सुनना था सदरुल फादिल फखरुल्लाह महफिल हकीम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रो करके बोले, अपनी किस्मतों पे नाज करो बंगाल वालों, उड़ीसा वालों, मुजाहिद मिल्लत की शान कैसी है। सदरुल्लाह फादिल बोले, ए अब्दुर्रब मेरे मुजाहिद ने आज तुम्हें अकेला तैराया है, लेकिन क़ियामत के दिन देखना न जाने कितनों को तैरा करके मेरा हबीबुर रहमान जन्नत में लेकर के जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ ना मुजाहिद मिल्लत का कोई जवाब है, ना हबीब मिल्लत का कोई जवाब है। मुजाहिद मिल्लत भी लाजवाब है, हबीब मिल्लत भी लाजवाब है, नाना भी लाजवाब है, नवासा भी लाजवाब है। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीब मिल्लत, नारे तकबीर। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हज़रात, अल्लाह पाक हमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हमारे हज़रत क़ारी रईस अख्तर साहब क़िबला रज़वी का हुक्म था कि हल्का सा इशारा हुजूर हबीब मिल्लत के हवाले से करें। मैंने कोशिश की, बैठे रहे मेरे भाई, बैठे रहे बस चंद मिनट और आपके लूँगा। अभी तो मैं तकरीर का मैंने मतलब क्या तमहीद बानी है, असल मौजू तो मैं अब आ रहा हूँ असल की तरफ। आप ज़रा तवज्जो फरमाएं। हज़रात गिरामी, हमें क्या करना, बोलो नमाज पढ़नी है, पढ़नी के नहीं पढ़नी? माँ बहनों को नमाज पढ़नी के नहीं पढ़नी? बोलो पढ़नी है। नौजवानों नमाज पढ़नी के नहीं पढ़नी? नमाज में कामयाबी है, नमाज में फलाह है, बगैर नमाज के कोई कामयाबी नहीं। बोलो कोई कामयाबी नहीं। अब आओ, रब तबारक व तआला ने दूसरा हुक्म इस आयत करीमा में दिया, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे वालिदैन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ़्फिम वला तनहरहुमा, ना इन्हें उफ कहना ना इन्हें झिड़कना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब माँ बाप से वालिदैन से बात करना इनकी ताज़ीम व तकरीम करना, रिस्पेक्ट करना। आज हम पीरों की रिस्पेक्ट करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन पीर की ताज़ीम बाद में, बाप की ताज़ीम पहले। मुझे एक बात बताओ, हम पीरों के हाथ चूमने चाहिए। जो अच्छे पीर है मतलब बाशरा पीर है, शरीयत की पैरवी करते हैं, और जो शरीयत की पैरवी नहीं करता वो पीर नहीं बल्कि पैर है। पीर के लिए जरूरी है वो शरीयत की पैरवी करता हो। मसल के आला हजरत, अल्लाह अकबर जो अहले सुन्नत व जमात का नारा है, इससे पहचाना जाती है मतलब अहले सुन्नत व जमात मसल के आला हजरत से। मसल के अहले सुन्नत व जमात अल मारूफ मसल के आला हजरत का पाबंद हो, उस पीर की तादीम करे। लेकिन जो मसल के आला हजरत का पाबंद हो, ऐसे पीर के हाथ भी बाद में चूमे, पहले आप अपने बाप की दस्तबोसी करें। मुझे बताओ, अगर आप पीर के हाथ नहीं चूमेंगे तो उनके पास और मुरीद मौजूद है, वो उनकी दस्तबोसी कर लेंगे। आप अपने बाप के लिए तो अकेले बेटे हैं, आप अगर अपने बाप के हाथ नहीं चूमेंगे तो बताओ कौन चूमेगा? आपको चाहिए कि आप अपने बाप की दस्तबोसी करें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो इन्हें उफ न कहो। इससे ये भी सवाल पैदा होता है, माँ बाप जवान हो तो क्या नफरमानी कर सकते हैं? हरगिज नहीं। हजरात गिरामी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटा कमाता है, बाप खाता है, लेकिन वहीं पर जब बाप जवान होता है तो बाप कमाता है, बेटा खाता है। जरा तवज्जो फरमाइए, आज कुछ नौजवान हैं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बेहोश है, बेहोश, होश के नाखून लेने की जरूरत है। वो कमाने लगे तो बाप को ही किनारे लगा दिया। एक बाप ने सुसाइड किया है, मैंने अखबार की हेडलाइन देखी, हरियाणा का ये वाकया। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो फरमाए। उनका पोता बहुत बड़ा ऑफिसर था, सर्विसमैन था, लेकिन उस मतलब क्या बेटा भी सर्विसमैन और पोता भी सर्विसमैन, दोनों की सरकारी हुकूमत से मतलब क्या दोनों की नौकरियां थी, बहुत ज्यादा मतलब सैलरी उनको मिला करती थी। बेटे का इंतकाल हो गया तो बहू ने मतलब टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्होंने दूसरे बेटे की यहाँ खाना शुरू किया तो बासी रोटी उनको मिलने
मिलने लगी। उन्होंने अल्लाह अकबर कबीरा सुसाइड कर लिया। फिर एक नोट लिखा कि मैं पूरे समाज को चाहिए, फिर शासन को दंड इन पर रखना चाहिए। आज जो हम मरने के लिए जा रहे हैं, हम जो जहर खा रहे हैं, ये अपने बच्चों की वजह से जहर खा रहे हैं। रोजाना के मीठा जहर खाने से हमने ये समझ लिया कि ये कड़वा जहर खा लेना हमारे लिए बेहतर है। आज माँ बाप को घर से निकाला जा रहा है, माँ बाप को बासी रोटी दी जा रही है, खुद ताजा खाना खा रहे हैं। जरा गौर तो फरमाओ। फिर आंखें दिखाते हैं। माँ बाप अगर खर्चे के लिए पैसे मांग ले, बेटा कहता पिछले हफ्ते तो 1000 रुपया दिया थे, तुमने कहां कहां खर्च कर दिए? तुम्हें बाप ने पैसा दिया था, क्या कभी तुमने दोबारा बाप से पैसा मांगा? तो क्या कभी बाप ने हिसाब मांगा? बाप तो हिसाब नहीं मांगा, लेकिन बेटा हिसाब मांग रहा है। कान खोल करके सुन लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, आकर के कहने लगे, आका मैं कमाता हूँ, मेरा बाप खाता है, मेरा बाप मेरी पॉकेट से पैसा निकाल लेता, मुझसे इजाजत भी नहीं लेता, मैं कमाता हूँ, बाप खाता है। मेरे नबी फरमाते खामोश हो जाओ। अंत व मालुका लि अबीका, तुम भी और तुम्हारा माल लि अबीका, तुम्हारे बाप का है। तुम्हारे घर के अंदर जो बीबी है उसे तुमसे पैसा मांगने की इजाजत की तो जरूरत है, लेकिन तुम्हारे बाप को तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालने के लिए इजाजत की भी जरूरत नहीं है। सर के बालों से पैर के नाखूनों तक तुम्हारा पूरा जिस्म, तुम्हारी पूरी बॉडी तुम्हारे बाप की अमानत है। वो जब चाहे जितना चाहे पैसे निकाल करके इस्तेमाल करे, खर्च करे, तुम्हें बाप का हाथ रोकने की कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। नादान बाप को पैसा देते हो, उसके बाद एहसान जतलाते हो, भूल गए अपने बाप के एहसानों को। तुम जब छोटे थे तुम्हारा बाप अल्लाह अकबर दिन रात कमाता था, सूरत में कमा रहा था, गुजरात में कमा रहा था, अल्लाह अकबर बंगाल में कमा रहा था, अदर स्टेट में कमा रहा था, तुम्हारे लिए लेकर के आ रहा था, तुम्हारे कोर्स का इंतजाम कर रहा था, यूनिफॉर्म का इंतजाम कर रहा था, तुम्हारे सोने के बिस्तर का इंतजाम कर रहा था, तुम्हारे जूतों का इंतजाम कर रहा था, तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम कर रहा था। खुद तो टूटी जूती पहन रहा था, तुम्हें अच्छे जूते पहना रहा था, खुद तो फटे कपड़े पहन रहा था, तुम्हें उम्दा ड्रेस नफीस कपड़े पहना रहा था, तुम्हारे कपड़े देख करके मुस्कुरा रहा था, तुम्हारे अच्छे कपड़े देख करके अपने जिस्म के बोसीदा और फटे कपड़े बोल चुका था। तुम्हारे पैरों की अच्छी जूतियों को अल्लाह अकबर पहनाने के लिए अपने पैरों की टूटी जूती भूल चुका था। ये बाप है जो बेटे को ऊंचा देखने के लिए छोटा बन गया, बेटे को बड़ा देखने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा छोटा बन गया, ऊंचा देखने के लिए नीचा बन गया। ये बाप है, बाप जिसने रात में भी मेहनत की, दिन में भी मेहनत की। तुमने खिलौना मांगा, बाप का हिसाब ना था, ओवर टाइम काम किया। अल्लाह अकबर कबीरा घर को आ रहा था, तबीयत कह रही थी मौसमी का जूस पी ले, अनार का जूस पी ले, लेकिन तवज्जो जब तेरी तरफ की थी, बेटे ने खिलौना मांगा है, मैंने जूस पी लिया तो बेटे का खिलौना ना आ सकेगा, मैंने मौसमी का जूस पी लिया तो बेटे का कोर्स ना आ सकेगा, बेटे की फीस जमा ना हो सकेगी। बाप ने अपनी ख्वाहिशात का कत्ल किया, गला घोटा, तेरी ख्वाहिशों को परवान चलाया। आज तू अपने बाप को आंखें दिखाता है। शायर ने कहा था धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐसी माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। लंबी लंबी अल्लाह अकबर तस्बीह हाथों में घुमाने वाले, लंबे लंबे सजदे करने वाले, तस्बीह और तहलील करने वाले, हज उम्रा करने वाले, कान खोल करके सुन ले। अगर बाप नाराज है, तूने बाप को घर से निकाला है, धक्के दिए हैं, तेरा उम्रा उम्रा नहीं है, तेरा हज हज नहीं है, तेरा सजदा सजदा नहीं है। और पीर फकीरों के चक्कर छोड़ दे, इनके हाथों को चूमिया मत चूम, तेरी मर्जी है, लेकिन अपने बाप को आकर के राजी कर ले, बाप की कदम बोसी कर ले, बाप के कदमों में गिर जा। बाप अगर राजी हो गया, नाजिम रजा मंदरी दावे के साथ कह करके जाना चाहते
जाता है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब बाप राजी हो जाता है अर्श का रहमान भी राजी हो जाता है। मदीने वाले आका फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके वाला हजरत, हुकूकुल वालिदैन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेहनत के ये वक्त वो उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है, माँ का पिला के अपना लहू। बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है। आज तुम्हारी समझ में आए या ना आए, लेकिन जिस दिन तुम बाप बनोगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि हमसे अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता है वो कोई और नहीं, उस रिश्ते को बाप कहते हैं। तुम सफर पे जाओ सब सो जाते हैं, लेकिन जब तक तुम पलट कर ना आ जाओ तुम्हारे बाप को नींद नहीं आती। बिस्तर पे करवटें बदल दो, दुआएं करता, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता। बाप को मत रुलाना, बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है, ये जात राजी है तो अर्श का मालिक राजी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जानते हो तुम्हारे बाप की कितनी कुर्बानियाँ है तुम्हारे लिए। मैं कहता हूँ माँ की मोहब्बत अपनी जगह, उसका बकाप अपनी जगह, लेकिन बाप को भी कभी इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता। बाप की हक तलफी नहीं की जा सकती, बाप को फरामोश नहीं किया जा सकता, बाप से चेहरा नहीं फेरा जा सकता। बाप कौन जानते हैं? देखो माँ का प्यार अपनी जगह। माँ ने जब उठाया तो गोद में बिठा करके कहा देख ले जहां तक मैं देख रही हूँ, लेकिन बाप जब उठाता तो सिर्फ गोद में नहीं कांधों पे बिठा करके कहता जहां तक मैं भी नहीं देख रहा वहां तक का तू देख ले। खुद अनपढ़ है, तुम्हें पढ़ा लिखा करके कामयाब देखना चाहता है, ये बाप है। लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी से, दौलत से, पैसे से हसद करते हैं। एक बाप ही तो है जो तुम्हारी तरक्की से खुश होता है, एक बाप ही तो है जो तुम्हारी तरक्की से खुश होता, तुम्हारे लिए दुआएं करता है। बाप से बड़ी कोई नेमत नहीं। मकाम हुकूक माँ के ज्यादा है, लेकिन शान और मर्तबा बाप का ज्यादा। बोलो किसका ज्यादा है? बाप का ज्यादा है। तो देखो जब बाप जवान होता है तो बेटा खाता है, बाप कमाता है। वहीं पे बेटा जब जवान होता, बाप बूढ़ा होता, बेटा कमाता, बाप खाता है। अल्लाह फरमाता है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं उफ तक न कहो। तो जब तुम कमाओ और बाप खाएं, तुम उस वक्त इन्हें उफ तक नहीं कह सकते। तो बाप जब कमाता तुम खाते हो, बाप का खा करके बाप की नफरमानी कैसे कर सकते हो? जब बुढ़ापे में माँ बाप की नफरमानी नहीं कर सकते तो जवानी में माँ बाप की नफरमानी कैसे कर सकते हो? आज जन्नत के लिए भीख मांग रहे हो, जन्नत तलाश कर रहे हो, तलाश PCR के बाद भी जन्नत का सुराग नहीं मिला ना। लो जन्नत का पता बता के जा रहा हूँ, जन्नत कहाँ है? मेरे नबी फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। बोलो जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि माँ की इज्जत करो, बाप की फरमा बरदारी करो। अल्लाह अकबर, कितने खुश नसीब है वो जो बच्चे अपने माँ वालिदैन की फरमा बरदारी करते हैं। देखो माँ की शान ये है। एक शायर ने कहा था मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। बड़े बड़े वजीफे करते हैं ना हम, लेकिन मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाते ना। मंजिल मकसूद पे टारगेट तब तो पूरा करना चाहते हो तो आओ सुनो। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, पर गुज़ीदा अल्लाह के बंदे हैं। 11 साल बुस्ताम के जंगल में बुस्ताम की खाक को छाटा, कामयाबी नहीं मिली, घर को वापस आए। दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने पूछा बेटे कामयाबी मिल गई? रो करके कहने लगी माँ जिस कामयाबी जलवे हुजूरी के लिए घर से निकला था 11 साल के बाद भी नहीं मिली। हाथ उठाए, दामन पिसारा, या अल्लाह मेरे बेटे को जलवे हुजूरी दे दे। उठे हुए हाथ, फैला हुआ दामन नीचे बाद में आया।
अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दी। बायजीद बुस्तामी रो करके कहते थे, मैं पागल था, कामयाबी जंगल में तलाश कर रहा था, कामयाबी जवानों माँ के कदमों के नीचे है, सदका भी दे दिया है, नदर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। क़यामत जैसा उसके दिल पे मंजर टूट जाता है कि रिश्ता जिसकी बेटी का भी जुड़ के टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अल्लाह के वली हैं, उनका जिक्र मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, बनी इसराइल के वली हैं, मुस्तजाबुद्दावात हैं, जुरेज उनका नाम है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जुरेज तारीकुद दुनिया हो गए, दुनिया व माफी हस बेनियाज हो गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह की ज़रबे लगाने लगे। आपने अपना घर छोड़ा, जंगल में जाकर के छप्पर डाल लिया, कच्चे मकान में रहने लगे हजरत जुरेज। उनकी वालदा एक रात अपने घर से निकली, 3 मरतबा आवाज लगाई, या जुरेज या जुरेज या जुरेज, या हरफे निदा इसके जरिए अपने बेटे की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने की कोशिश की। ऐ जुरेज आओ मेरी तरफ तवज्जो करो। हजरत जुरेज नमाज पढ़ रहे हैं, सोचा पहले नमाज पढ़ लूं, बाद में अपनी वालदा को जवाब दे दूंगा। हजरत जुरेज ने 3 मरतबा माँ के पुकारने से जब जवाब न दिया तो हजरत जुरेज की वालदा ने कहा, या अल्लाह मेरे बेटे को जब तक तू रुस्वा ना कर दे तो इसे मौत ना देना, जब तक ये किसी तवाइफ का चेहरा ना देख ले। ये कहकर के वापस आ गई। क्या हुआ? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जुरेज की कुटिया के बराबर में, उनकी खानका के बराबर में एक तवाइफ औरत रहती थी, उसके चरवाहे बकरी चराने वाले से नाजायज ताल्लुकात और मामलात थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने उससे मुलाकात की, उसको हमल ठहर गया और उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसने लड़के को जना। पूरे शहर में हंगामा हो गया, ये बात हलक से निकली फलक तक पहुंची, हंगामा हो गया। काज़ील कुज़ात चीफ जस्टिस तक को ये शिकायत कंप्लेन पहुंची। उसने तलब किया, कहा तूने ये मुकाला कहाँ करा है, शहर की फिजा गंदी करने की कोशिश की। उसने कहा इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, गुनहगार जुरेज है, जुरेज ने ये बदतमीजी की है, ये जो बेटा है इसका बाप जुरेज है। अल्लाह अकबर कबीरा। काज़ील कुज़ात ने पुलिस को भेजा, प्रशासन गया, अल्लाह के वली को अरेस्ट किया, खानका को बुलडोज कर दिया गया। या रसूल अल्लाह। हाय हाय बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए हजरत। हजरत आपके दरमियान, हमारे दरमियान हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला अलमारूफ झारखंडी बाबा वो तशरीफ ला चुके हैं। बस 5 मिनट के लिए थोड़ी सी आवाज़ और खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह। जो झारखंडी बाबा के नाम से फेमस है कि नहीं है? हाँ, हंसाते भी हैं लेकिन रुलाते भी हैं। सिर्फ निगेटिव पहलू लेके मत जाइए तकरीर से, पॉजिटिव। कुछ लोग सिर्फ तनकीद करने में माहिर होते हैं, है नहीं? 100 पहलू अच्छाई के, एक पहलू बुराई का, उसी को पकड़ लेंगे। उनकी मिसाल ऐसी है कि पूरे साफ सुथरे जिस्म को मक्खी छोड़ के सिर्फ गंदी जगह बैठती है, फोड़े फुंसी में बैठती है। बात समझ में आ रही है आपकी? मौलाना ताज मोहम्मद साहब क़िबला बहुत अच्छी मेहनत आपकी हैं, अल्लाह सलामत रखे। एक बच्चे की दस्तार बंदी बीए करा रहे हैं, तो जैसे ही उस बच्चे को बुला लें, और मैं बस अपनी गुफ्तगू में माफी ज़मीर को मैंने आप तक अदा करने की कोशिश की, उसे मुकम्मल करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द मत अफरा तफरी का माहौल न बनाए, वरना ये खलफ शारी होगी, ये खलजान पैदा होगा, ये मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, तो आपको जो है ना
अच्छाइयों को भी लेकर के जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता मजमे को बेदार करने के लिए थोड़ा सा मुस्कुराने का भी मतलब क्या उनको मौका दिया जाता है, मजमा मुस्कुरा जाता है, होश में आ जाता है, फिर बात बता दी जाती है अच्छी तरह, मतलब क्या फिर लोगों का माइंड सेट हो जाता है, फिर जो बात हलक से निकलती है फिर पूरे फलक तक नहीं पहुंचती, जहन में उतर जाती है। क्यों हजरत, ऐसा है कि नहीं है? तो बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, इजाजत है बात को पूरा कर लूं? है इजाजत? आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो, सिर्फ हाथ उठा रहे हो, और हाथ भी एक उठा रहे हो, दोनों हाथ नहीं उठा रहे हो, दोनों हाथ उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल ये पहचान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। गोरे का, काले का, अरबी का, अजमी का कोई फर्क नहीं है, कोई जगह नहीं है मज़हब इस्लाम में। मौलाना साहब ये मिंबर रसूल है, इसका जवाब देना है। इलाका परस्ती आपने की, पूरा कुरान खोल लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया तुम कुरानी तालीम लेकर के, हदीस की किताबें पढ़ करके यार मिंबर पे आते हो, फिर इस तरह की बातें तुम्हें जेब नहीं देती, और ये पांव चलने वाली बातें नहीं हैं। आप शोहरत नहीं पाओगे, आप कितनी कोशिश कर लो आपको शोहरत नहीं मिल सकती। शोहरत उसी दिन मिलेगी जिस दिन मदीने वाले का इशारा हो जाएगा, आका राजी हो जाएंगे। आप कितने ड्रामे रच लो, कितनी मतलब पेट से बातें बना लो, हजरात इज्जत उसी दिन मिलेगी जिस दिन मेरे नबी के इश्क में बैठ करके मिंबर पे हक और सच्ची बात करने लगोगे, इंशाअल्लाह इज्जतें तुम्हारे भी कदम चूमने लगेंगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू। ए हजरत इंसान, हमने तुझे एक मर्द से एक औरत से पैदा किया, तेरे लिए खानदान तुम्हारे लिए कबीले बनाए, लिताअरफ़ू ताकि एक दूसरे को पहचानो। अब तुम्हें अगर बड़ा बनने का शौक है, सिद्दीकी चाहता है मैं बड़ा बनूं, शेख चाहता है मैं बड़ा बनूं, कुरैशी चाहता है मैं बड़ा बनूं, अंसारी चाहता है मैं बड़ा बन जाऊं, पठान चाहता है, खासाब चाहता है मैं बड़ा बन जाऊं। खासाब घराने में पैदा होकर के बड़े नहीं बन जाओगे जब तक कि आला हजरत जैसा इश्क पैदा नहीं करोगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अंसारी बन के तुम बड़े नहीं बन सकते जब तक कि हजरत अय्यूब अंसारी जैसा इश्क पैदा नहीं कर लोगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये जात पात के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इससे आगे उठिए। परिवारवाद इसमें कोई मजहब इस्लाम में नहीं। अब अगर आपको बड़ा बनने का शौक है, सिवाय सादात के किसी को कोई मकाम और मर्तबा नहीं, सब कलमा पढ़ने वाले बराबर के शरीक हैं। अब अगर कोई बड़ा बनना चाहता है, अल्लाह की कसम कुरान कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में बड़ा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, अल्लाहु अकबर कबीरा सदरुल्लाह फादिल, आला हजरत शाजी मोहम्मद शेर मियां, अल्लाहु अकबर हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी, और देखो हाफिज मिल्लत, ये जितने औलिया अल्लाह है, अल्लाह की कसम ये जब बड़े हुए हैं, जब अल्लाह से डरे हैं, तकवे को इख्तियार किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा रज़ा खां को मुफ्ती आज़म हिंद बना दिया है, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़ के, जवानों अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बिरादरी का स्टेटस मत लगाना, तुमसे कब्र में नहीं पूछा जाएगा कौन से बिरादरी और कबीले से तुम्हारा ताल्लुक है, पूछा जाएगा बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तू हुजूर के बारे में क्या कहता था, कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। तुम खसाबी में जिए, तुम अंसारी का खुमार लेकर के जिए, तुम कुरैशी का खुमार लेकर के जिए, तुम सिद्दीकी का खुमार लेकर के जिए, तुम शेख साहब का खुमार लेकर के जिए, तुम तुर्क का खुमार लेकर के जिए, पिटाई होगी। और अगर आला हज़रत की तरह इस तरह कह दोगे तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगा। किस तरह तो सुनो, इस तरह कहना, इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें पाक
समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, हुजूर के हो जाओ। जब हुजूर के हो जाओगे, अल्लाह के हो जाओगे, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, अल्लाह के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। अर्ज कर रहा था, मेरे नबी ने फरमाया, जुरेज का किस्सा बयान किया तो जुरेज की वालदा ये नाराज होकर के चली गई। प्रशासन पुलिस पहुंचा, बुलडोजर का नाम सुना, कहीं बुलडोजर बाबा है, कहीं झारखंडी बाबा है, लेकिन हमारे झारखंडी बाबा का जवाब है क्या? जोर से बोलो, जोर से। हमारे पास सारा माल है कि नहीं? ये बोलो, सारा माल हमारे पास है अल्लाह के फजल करम से। जो नबी वाला किसी दर का सुवाली हो नहीं सकता। बोलो, हो सकता? नहीं हो सकता। जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बुलडोजर से उनकी खानका तोड़ दी गई, बुलडोज कर दी गई, गिरफ्तार किया गया। देखो, माँ को मत सताना, मत सताना अपनी माँ को, तकलीफ मत देना, अजियत मत पहुंचाना, हाँ मत पहुंचाना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत जुरेज, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, हजरत जुरेज से जब काजी कुज़ात ने कहा कि तुमने ये गंदा काम किया है, ये बदतमीजी की, मुंह काला किया, आपने इसके साथ मतलब क्या है, ये जिना का इर्तिकाब किया, मुर्तकिब आप हुए। आपने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा ये औरत तो इस बात की मतलब क्या है, इस बात की मतलब जोर दे करके कहती है कि आपने ये सारे काम इसके साथ किए, इसकी गोद में जो बच्चा है ये आप ही की वजह से पैदा हुआ है। हजरत जुरेज ने कहा मैंने तो ऐसे नहीं किया। तो काजी कुज़ात ने कहा इसकी सफाई भाई पेश करो आप। तो हजरत जुरेज ने कहा मैं अपनी सफाई पेश करूं? सुनो, मैं सफाई पेश नहीं करता, ये बच्चा ही कह देगा नहीं किसका है। कहा ये ऐसा कैसे मुमकिन है, पॉसिबल है बच्चा बोल जाए? कहा अभी बोलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जुरेज ने इशारा किया, बेटे बता दो तुम किसके हो। बच्चा कहने लगा जुरेज सच्चे हैं, मेरी माँ झूठी है, मेरी माँ ने एक चरवाहे से मुकाला करवाया है, उसके नुत्फे से मैं पैदा हुआ हूँ। हजरत गिरामी, हजरत जुरेज से काजी कुज़ात ने माफी मांगी। का जुरेज माफ कर दो हमें, हमसे ये गलती हुई कि हमने तुम्हारे साथ अल्लाह अकबर कबीरा ये तमाम नाइंसाफी की, आपकी खानका को बुलडोज कर दिया गया और आपको लोगों के सामने हमने मतलब क्या है रुस्वा कर दे की नापाक कोशिश की। जुरेज हमसे गलती हुई, जुरेज हमें माफ कर दो, हमसे मुगालता हुआ। हजरत जुरेज ने कहा था गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। कहा क्या मतलब? कहा मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज नफल में अल्लाह अकबर में मशगूल था, मेरी माँ मुझे आवाज दे रही थी, मैंने सोचा कि पहले नमाज पढ़ लूं, बाद में माँ को जवाब दे दूंगा। और नौजवानों देखो, बेटा नमाज पढ़ रहा हो, माँ पुकार रही हो, बेटे से माँ नाराज हो गई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया। दुनिया ने देखा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी अपनी माँ की नाफरमानी ना करना। ये मसला मैं बयान कर दूं, अगर आप फर्ज नमाज पढ़ लें, वालिदा आपको आपकी बुला रही है तो ना ही नमाज को मुकम्मल करें। नफल नमाज अगर आप पढ़ लें तो फुक़हा किराम ने इजाजत दी है, अपनी वालिदा की बारगाह में आप जा सकते हैं। और अगर आप कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं किसी को अज़ियत पहुंच जाएगी, किसी को तकलीफ पहुंच जाएगी और आपको वो पुकार रहा, तो आप कोई सी भी नमाज पढ़ लो, मुतलकन आप नमाज पढ़ लो, आप नमाज छोड़ करके उसकी मदद के लिए चले जाइए। ये मज़हब इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, आपको भी अमल करने की तौफीक दे। वक़्फ़िद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, आज इसी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और अपने वालिदैन के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे वालिदैन पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम फरमाया। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रखे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रखे। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ का आप विर्द करें, मेरे साथ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाल यार का नाफूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिथले क़बर मामूर है, ए रज़ाई अहमदी नूरी का फ़ैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर क़सीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।